श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा नवम स्कंद अध्याय 8। राजा सगर की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, रोहित के वंश में चंपक नामक एक प्रतापी राजा हुआ, जिसने चंपापुरी नामक नगरी बसाई। चंपक के वंश में आहुक नामक महाप्रतापी राजा हुआ। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए 1 सहस्त्र विवाह किए, पर श्री नारायण जी की इच्छा से किसी भी रानी द्वारा संतान नहीं हुई। इस कारण राजा अत्यंत चिंतित रहता था। एक दिन नारद जी ने राजा के पास आकर पूछा, हे राजन, तुम उदास क्यों रहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने 1 सहस्त्र विवाह किए, परंतु मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी चिंता का यही कारण है। यह सुनकर नारद जी ने दया करके राजा को एक आम का फल, जिसे वह अपने हाथ में लिए हुए थे, देते हुए कहा, हे राजन, तुम यह फल चाहे जिस रानी को खिला दो, उसी के गर्भ से एक बालक का जन्म होगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब राजा ने वह फल अपनी सबसे बड़ी रानी को खिला दिया। उसी दिन रानी गर्भवती हो गई। जब पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, उसी बीच में ही अन्य राजाओं ने युद्ध करके राजा आहुक का राज्य अपने अधीन कर लिया। उस समय वह अपनी रानियों सहित वन में भाग गया तथा ऋषियों के समीप जाकर कुटी बनाकर रहने लगा। राजा अत्यंत स्नेह के साथ अपनी बड़ी रानी, जो गर्भवती थी, के पास 8 प्रहर रहता था। यह देखकर अन्य रानियों ने सोतिया डाहा के वशीभूत होकर आपस में विचार किया कि देखो, अभी तो बड़ी रानी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ ही नहीं है, तो भी राजा उसी के पास रहते हैं। जब पुत्र हो जाएगा तब हमारी ओर देखेंगे भी नहीं। इसलिए इस बड़ी रानी को विष दे देना चाहिए, जिससे वह अपने गर्भस्थ बालक सहित मर जाए। यह निश्चय करके उन्होंने किसी वस्तु में विष मिलाकर बड़ी रानी को खिला दिया। उस विष की ज्वलन से रानी अत्यंत व्याकुल होकर वहाँ रहने वाले औरव नामक ऋषि के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करें। यह सुनकर औरव ऋषि ने उत्तर दिया, हे रानी, तुम भयभीत मत हो, तू मरेंगी नहीं तथा तेरे गर्भ का बालक भी विष सहित जीवित उत्पन्न होगा। ऋषि का आशीर्वाद पाकर रानी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ समय बीतने पर राजा आहुक मर गया। उस समय सब स्त्रियां सती होने लगी, परंतु औरव ऋषि ने बड़ी रानी को रोकते हुए कहा, रानी, तेरे गर्भ से अत्यंत प्रतापी बालक उत्पन्न होकर चक्रवर्ती राजा होगा, अंत तू सती मत हो। यह सुनकर बड़ी रानी सती नहीं हुई। बाकी सभी रानी सती होकर पतिलोक में जा पहुंची। 10वें महीने बड़ी रानी के गर्भ से अत्यंत सुंदर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके साथ ही विष भी उत्पन्न हुआ। विष को संस्कृत में गर कहा जाता है। चूंकि वह बालक गर विष सहित उत्पन्न हुआ था, इसलिए ऋषि ने उसका नाम सगर रखा। बड़ा होने पर सगर ने सेना एकत्रित की तथा श्री नारायण जी के प्रसाद और ऋषियों के आशीर्वाद से अन्य राजाओं को जीतकर अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लिया। राजा सगर ने धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। सगर ऐसा प्रतापी हुआ कि उसने ताल, जंग तथा बौ आदि मलेच्छ राजाओं को अपने बाहुबल से जीतकर मार डाला। उसने 7 द्वीपों के राजाओं को अपने वश में करके 2 विवाह किए। उसकी बड़ी रानी केसिनी के गर्भ से असमजस नामक एक पुत्र हुआ तथा छोटी रानी सुधृति द्वारा 60 सहस्त्र बालक उत्पन्न हुए। असमजस पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट योगी था, इसलिए उसने प्रजा को दुख पहुंचाना आरंभ कर दिया। यह देखकर राजा ने उसे वनवास दे दिया तथा अपने पौत्र असमजस के पुत्र अंशुमान को, जो धर्मात्मा था, अपने पास रखा। हे परीक्षित, कुछ समय पश्चात राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। 99 यज्ञ तो उन्होंने भली भांति संपूर्ण कर लिए, परंतु जब उन्होंने 100वां यज्ञ आरंभ करके शामकर्ण घोड़ा छोड़ा तथा अपने 60 सहस्त्र पुत्रों को उसकी रक्षा के लिए साथ भेजा, उस समय इंद्र ने अपने मन में यह सोचा
कि जो मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है वह इंद्र हो जाता है। सो कहीं राजा सगर 100 यज्ञ पूर्ण करके मेरा इंद्रासन न छीन ले। मुझ में इतनी सामर्थ्य तो है नहीं जो मैं सम्मुख जाकर युद्ध करके घोड़ा छीन लाऊं। इसलिए मुझे छल करके शामकर्ण घोड़े को चुरा लेना चाहिए। ऐसा विचार करके इंद्र ने छल से उस घोड़े को चुरा लिया और जहाँ कपिल मुनि बैठे तपस्या कर रहे थे वहाँ उनके पीछे घोड़े को बांधकर आप इंद्रलोक को चला गया। जब राजकुमारों को अपना घोड़ा दिखाई नहीं दिया तब उन्होंने 14 भुवनों में उसकी खोज आरंभ की, परंतु जब कहीं भी पता न चला तो राजा सगर के पास जाकर सब वृत्तांत कहते हुए इस प्रकार निवेदन किया कि हे पिता, यदि आप आज्ञा दे तो हम पृथ्वी को खोदकर घोड़े को ढूंढ लेंगे। राजा सगर ने आज्ञा दे दी। तब उन्होंने पृथ्वी को इस प्रकार खोदा कि भरतखंड में 7 छोटे छोटे समंदर प्रकट हो गए। जब वे लोग घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने यह देखा कि कपिल मुनि आँख बंद किए तपस्या कर रहे हैं और घोड़ा उनके पीछे बंधा हुआ है। यह देखकर सब राजकुमारों ने चिल्लाते हुए कहा, अब हमने अपना चोर पकड़ लिया। उनकी आवाज़ सुनकर कपिल मुनि का ध्यान खुल गया। जब उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से राजकुमारों की ओर देखा तब वे सब वही जलकर भस्म हो गए। हे परीक्षित, जब राजा सगर को बहुत दिनों तक अपने पुत्रों का कोई समाचार नहीं मिला तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को आज्ञा दी कि तुम जाकर अपने चाचाओं तथा घोड़े का पता लगाओ। यह सुनकर अंशुमान उन्हें ढूंढता हुआ कपिल जी के स्थान पर जा पहुंचा। वहाँ उसने मुनि को दंडवत प्रणाम करके बहुत प्रार्थना की। उस समय मुनि ने प्रसन्न होकर अंशुमान से इस प्रकार कहा, हे राजपुत्र, तू अपना घोड़ा ले जा, परंतु तेरे चाचा मेरे क्रोध के कारण भस्म हो गए हैं, वे मुक्त न होंगे। जब स्वयं गंगा जी अपने जल से उनके भस्म को बहावेंगी तभी उनका उद्धार हो सकेगा। यह सुनकर अंशुमान मुनि को दंडवत प्रणाम कर शामकर्ण घोड़े को साथ लेकर राजा सगर के पास लौट आया तथा उनने सब समाचार कह सुनाया। राजा सगर ने श्रीहरि की इच्छा जानकर संतोष किया। तत्पश्चात अपना 100वां यज्ञ पूर्ण कर ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त करके संसारी मोहमाया को त्याग दिया। फिर वे अपने पौत्र अंशुमान को राजगद्दी पर बैठाकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वही श्री नारायण जी का स्मरण करके मुक्ति को प्राप्त हुए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा 9वां स्कंद अध्याय 8 समाप्त। आगे की कथा अगले वीडियो में